अब तक आपने पुलिस की वर्दी को महिलाओं की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए देखा होगा, लेकिन अगर वर्दी पहने शख्स किसी महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार की सारी हदें पार करे तो समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दावों का हवा होना तो लाजमी है। अब तक दरिंदों के खिलाफ महिलाएं थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाती थी। पुलिस और प्रशासन से आस रखती थी कि वह उन्हें न्याय और सुरक्षा देंगे, लेकिन आज एक महिला को वर्दी के खिलाफ ही थाने में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। यही नहीं, जब महिला शिकायत दर्ज करवाने गई तो आरोपी उसे डराने के लिए थाने पर रिवॉल्वर लेकर पहुंच गया। पुलिस की वर्दी का ये कैसा रोग? वर्दी को शर्मसार करने वाली घटना। अपनी मतलब मुझे झांसा देकर अपनी प्यार मोहब्बत में इस कदर पागल करा है। उसके बाद मतलब मेरा इतना मतलब कम से कम 10 लाख का नुकसान कर दिया, पैसे से, हर चीज से। महिला को बंधक बना एसआई ने किया दुष्कर्म और आज इतना मार रहे हैं मुझे। पहले उन्होंने हर चीज़ मतलब ये सब करने के बाद और आज जब मैं उनसे कोई चीज़ की, क्योंकि मेरे अलावा भी वो और लड़कियों के साथ भी ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं। अमानवीयता की सारी हदें की पार। दरअसल पूरा मामला चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां भैरवगढ़ थाने में पदस्थ एसआई विकास देवड़ा द्वारा महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। भैरवगढ़ थाने में पदस्थ एसआई ने उसे 4 दिन तक फ्लैट पर बंधक बनाकर रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ मारपीट की। और यही नहीं, जब एसआई की प्रताड़ना से तंग आकर महिला थाने में पहुंची तो एसआई गुंडाई दिखाने के लिए वीआईपी ड्यूटी छोड़कर रिवॉल्वर लेकर थाने पहुंच गया, जहां उसने महिला को जमकर धमकाया। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों से उसके साथ हुई ज्यादती की रिपोर्ट मांगने की दुहाई मांगती रही, लेकिन पुलिस अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा और शाम तक थाने में महिला और उसका पति खड़े रहे, लेकिन प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। देखिए, उज्जैन के ये चिमनगंज थाने में पहले ये जो जिनकी मैं यहाँ पर शिकायत लेकर आई हूँ, पहले यहीं पर ही थाने पर ही थे एज ए टू एसआई, और इनका नाम है विकास सिंह देवड़ा। इन्होंने अपने मतलब मुझे झांसा देकर अपनी प्यार मोहब्बत में इस कदर पागल करा है। उसके बाद मतलब मेरा इतना मतलब कम से कम 10 लाख का नुकसान कर दिया, पैसे से, हर चीज़ से। और आज इतना मार रहे हैं मुझे। पहले उन्होंने हर चीज़ मतलब ये सब करने के बाद और आज जब मैं उनसे कोई चीज़ की, क्योंकि मेरे अलावा भी वो और लड़कियों के साथ भी ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं। जब पता चलने लगी कि वो ये हरकतें करते हैं, जब उसका विरोध करना चालू किया तो आज वो मारपीट करने पे चालू हो गए। घर पे रात को 1 बजे शराब पी कर आते हैं, कभी 12 बजे पी के आते हैं और इतना मारते हैं, बहुत बेरहमी से मारते हैं, अश्लील गालियों का इस्तेमाल करते हैं। रात को 11:30 बजे के करीब वो फ्लाइट पर आए। आने के बाद उन्होंने ड्रिंक करी। ड्रिंक करते करते मुझसे बस पूछने लग गए कि उनकी जो फर्दर और दूसरी गर्लफ्रेंड्स हैं उनका नाम ले लेकर, कभी अपने भाइयों के नाम लेकर तुमने उनसे बात करी, तुमने मेरी उसको क्या बोल दिया, कभी किसी लड़के का। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला। पी के इस तरीके से आंखें बाहर निकाल कर, मैं तो पुलिस वाला हूँ, तुम क्या करोगे मेरे लिए, जाओ कर लो, मेरा क्या करोगे। और इस तरीके से मारा पीटा। हाथ जो है आई थिंक फ्रैक्चर ही हो गया। मैं अभी डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ और आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या है। हाँ जी, मेरी बिना मर्ज़ी के खिलाफ शारीरिक शोषण हुआ और वो एक पुलिस वाला है। इस वजह से हमेशा डरा धमका के रखा और अब बहुत ज़्यादा अति हो गई है। तो मेरे पड़ोस वालों ने मुझे समझाया कि देखो, अब जो भी हो अपने घर फ़ोन कर दो, अपने पति को ये सब सच सच बता दो और जो चीज़ें थाने जाओ उसके एफआईआर करो, भले ही वो पुलिस वाला हो कि कुछ भी हो। ब्लैकमेल करके उसने धोखे से घर के अंदर पंडित को बुलाकर शादी जैसा मैटर करा और फूल माला एक दूसरे पे मतलब इस टाइप से की कि शादी जैसा पूरा माहौल बना दिया और फ़ोटो क्लिक करे अपने ही फ़ोन से। और अब बोलता है जाओ तुम, जहाँ तुम्हें एफआईआर लिखवानी जो करना है करो। वो फ़ोटो देख के मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। और क्या कर लोगे, पुलिस के हाथ में बहुत कुछ होता है जो तुम्हें करना है। महिला पिछले साल दिवाली से पहले ही इंदौर शिफ्ट हुई थी। उसके पति का इंदौर, बांसवाड़ा, भोपाल, रतलाम में बिजनेस है, जिसके चलते उनका आना जाना बना रहता है। इस दौरान उसकी विकास देवड़ा से
फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई, नजदीकियां बढ़ी तो विकास का आना जाना घर पर होने लगा। इस दौरान उसने फ्लैट पर ही झूठ-मूठ की शादी अरेंज की, जिसमें 7 फेरे भी लिए गए। इस दौरान उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे। विकास ने खुद के मोबाइल में इन पलों को कैमरे में कैद कर लिया। सुनहरे सब्ज-बाग दिखाकर उसने शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। इसके बाद निजी पलों के फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। पति को बताने की धमकी देकर उसने करीब 250 ग्राम सोने के जेवर ले लिए। इसके अलावा भी 10 लाख रुपए वसूले। अब रतलाम की 8 बीघा जमीन बेचने के लिए दबाव बना रहा है, जिससे मना करने पर वह उसे अपने साथ चिमनगंज मंडी थाने के समीप स्थित राज रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 107 में ले आया और वहीं पर 4 दिन तक महिला को बंधक बनाकर पीटता रहा। इस दौरान शराब पीकर दुष्कर्म भी किया। जैसे तैसे उसने पति तक सूचना पहुंचाई। इसके बाद पति के साथ वह थाने पहुंची तो वहां पर भी उसकी सुनवाई की बजाय पुलिस अधिकारी पुलिस वाले गुंडे का साथ निभाते हुए नजर आए। विकास देवड़ा को जैसे ही महिला के थाने पहुंचने की जानकारी मिली तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की वीआईपी ड्यूटी को छोड़कर वह थाने पहुंच गया। यहाँ कई घंटों तक महिला को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वह नहीं मानी तो बात बिगड़ती देख वह गुस्से में आने लगा और उसे डराने धमकाने लगा, जिससे नाराज टीआई जितेंद्र भास्कर ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ले ली। शाम तक महिला की शिकायत पर थाने में रिपोर्ट नहीं हो सकी। विकास देवड़ा नाम का ऐसा ही है जिसने मेरी बीवी को फेसबुक के आधार पर फंसा के ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उसके साथ मारपीट करी। उसको इंदौर से दबाव बना के उज्जैन में लेके आया, चिमनगंज के पास किसी रेसिडेंसी में रुकवाया और उसको बंद करके रखा, मारपीट करी, उसके साथ सेक्सुअली मैटर किया। ये सारी घटना से और उसको अभी तक उसने उसकी सारी ज्वेलरी ले ली, बेच दी, पैसा ले लिया। अभी वाइफ के पास कुछ है नहीं, जो कुछ हमने शादी ब्याह में दिया था सब उसने बिकवा के ले लिया। अभी कुछ दिन से उसको प्रेशर बना के उज्जैन लाया, इसलिए कि मारकूट करके तो इसके नाम से जो रतलाम स्थित जमीन प्रॉपर्टी है कुसुम भट्टी के नाम से, भाई उसके नाम जो जमीन प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए दबाव बना रहा। रात में 2 बजे 1 बजे यो ड्यूटी से था, ये इसको कमरे में मारा पीटा गया। उसकी घटना रात को 2 बजे वाइफ ने मुझे बताई। आस पड़ोस वालों ने सोचा कि भाई क्यों मारकूट हो रही है, तो उनने बोला कि भैया ये व्यक्ति क्यों मार रहा है तुमको। तो तब आस पड़ोस वालों ने बोला कि भाई ये बोले तो ये तो तुम्हारा पति है। तो इसने आस पड़ोस में बोला बोले मेरी पत्नी है, जबकि उसकी पत्नी नहीं मेरी पत्नी है, जिसको दबाव बना के यहाँ ला के मारपीट कर रहा है और ज़मीन बेचवाने के लिए दबाव बना रहा है। दूसरा उसको और मतलब इस शारीरिक शोषण के धंधे में धकेलने के लिए प्रेशर बना रहा है। उसके बाद मुझे पता चला, मैं जैसे ही रतलाम यहाँ आया मैं भी डरा सहमा था। एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन लगा के बात करी, उन्होंने बोला थाने चले जाइए आप। हम थाने आए, टीआई साहब से बात करी। टीआई साहब बोले ये सब घटना सुनने के बाद बोला आवेदन टीआई लेके आओ। आवेदन बना के दिया तो तब विकास देवड़ा को इन्होंने बुलाया और दबाव बनाया हमारे ऊपर। रूम में ले जाकर 3-4 पुलिस वाले भी खड़े हो गए, मुझे अंदर जाने नहीं दिया। प्रेशर बना के कहा जा रहा है कि भैया बात कर लो, समझाइश वाली बात करने लगे, दबाव बना रहे, पैसे ले लो। हमने किया भैया हमारे साथ घटना हुई है, मेरी वाइफ भी परेशान हो गई, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और हाथापाई में उसने पिस्टल भी निकाली थी, पुलिस वालों ने अंदर उसकी पिस्टल छीनी। उसके बाद मैंने टीआई साहब को बोला वापस आप इसको पिस्टल दे रहे हो, हमको जान से मारने का डर है, अभी तक इसकी एफआईआर हुई नहीं है, ये अंदर नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे। यहाँ से जाने के लिए भी सेफ्टी मांगी गई है मेरे द्वारा, और पुलिस प्रशासन भी पुलिस डिपार्टमेंट होने के कारण हम पे प्रेशर बना रहा है। उसकी वाइफ भी आ गई, वो वाइफ भी अंदर कमरे में अलग से ले जाके दबाव बना रही कि सेव करके एफआईआर मत करो। इस पूरे प्रकरण के बाद एसआई थाने में रोता नजर आया और अपने कारनामों की माफी मांगता भी नजर आया।
एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है एक रतलाम की रहने वाली शादीशुदा महिला के द्वारा कि उनके द्वारा उज्जैन जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के द्वारा उनका शोषण किया गया और उनको अपने किराए के मकान में रख के उनके साथ मारपीट की गई है। रिपोर्ट मिलने पर उसने अपराध दर्ज किया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पाया गया, क्या किस प्रकार की शिकायत थी महिला की? उसने बताया कि उन्होंने उसको अपने साथ में रखा, पत्नी बना के रखा और उसका शोषण किया है और मारपीट की है। इस बार बाकी क्या कार्रवाई करेंगे? आगे जो वैधानिक कार्रवाई की जाती है अपराध अनुसंधान में वो सभी कार्रवाई की जाएगी। तो बंधक ही बनाया गया उसके? नहीं, बंधक नहीं बनाया गया। जब वो विवाह करके रखा है तो बंधक कहाँ से बनाया? बता दें कि ये विकास देवड़ा वही है जिस पर नाना खेड़ा थाने की नियुक्ति के दौरान चकला घर चलवाने और देह व्यापार जैसे गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते उन्हें लाइन हाजिर किया गया था। हाल ही में चिमनगंज थाने में भी इसी प्रकार के आरोपों से घिरने के बाद एसपी ने लाइन अटैच कर दिया था, लेकिन महज 15 दिन के भीतर ही भैरवगढ़ थाने पहुंच गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने देर रात 376 में केस दर्ज कर लिया है। खैर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विमल बेनवाल की रिपोर्ट।